शुभ शाम, शुभ शाम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुभ शाम के आज के सजीव प्रसारण में। हूं विशाल। हकीम लुकमान ने कहा है, मनुष्य बोलने की वजह से कष्ट उठाता है और पशु ना बोलने की वजह से। हमारी कही हुई हर बात तरकश के उस तीर के समान है जो कमान से छूटने के पश्चात वापस नहीं लौटती। हाँ, अगर वापस लौटती है तो हमारी कही हुई बात पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, जिनसे या तो हमें एक सुखद एहसास की अनुभूति होती है या फिर हमें कष्ट और पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए वाणी के महत्व को समझें। जो भी बोलें सोच समझकर और तोल मोल कर बोलें। हमारी आज की बात, हमारा आज का विचार भी वाणी की अहमियत को समझाते हुए ये बताता है, जिसमें शेख सादी ने कहा है कि मनुष्य के गुण और अवगुण उसकी वाणी से जाने जा सकते हैं। और अब आज की बात, जिसमें आज हम जानेंगे समाज में रक्तदान की अहमियत, उसके महत्व के बारे में। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं रेड क्रॉस सोसाइटी भोपाल के नोडल ऑफिसर और समाज सेवक श्री राकेश अग्रवाल जी। राकेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभ शाम में। हमारी आज की बात फोन इन है। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल उठते हैं जो आप पूछना चाहें रक्तदान से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं राकेश अग्रवाल जी से। हमारे फ़ोन नंबर्स आप नोट कर लीजिए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0755-266-0049। हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप निःशुल्क कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-233-0040। आपसे गुजारिश है अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को थोड़ा कम करें जब आप अपना सवाल हमसे कर रहे हो। आइए बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि रक्तदान का महत्व क्या है। रक्तदान ऐसे समय आवश्यकता पड़ती है जब हमारा अपना परिवार का या अन्य व्यक्ति जीवन से संघर्ष से गुजर रहा हो और उस बीच में हमारे को याद करता। दान देने की परंपरा हमारे यहाँ वर्षों से है, और यदि हम किसी व्यक्ति को जीवन से संघर्ष करते समय यदि हम कोई मदद कर पाते हैं तो उससे बड़ा मेरे हिसाब से वही दान नहीं है। अच्छा, वाकई रक्तदान एक बहुत बड़ा दान है, लेकिन फिर भी लोगों में रक्तदान को लेकर घबराहट क्यों होती है? इस विषय में एक तो बहुत बड़ा कारण क्या है कि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। भ्रांतियां हैं, बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों के इस तरह की, जैसे मैं रक्तदान करता हूं तो मेरे शरीर में कमजोरी आ सकती है, या इस तरह की और भी कुछ पुराने समय से जो चली आ रही हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। हर 3 महीने में आदमी रक्तदान कर सकता है। एक बार में सिर्फ 300 सीसी ब्लड लिया जाता है। आपको रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा। हम अपने टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि कुछ जानकारी दी हुई है रक्तदान के बारे में। क्या है ये? इसमें ब्लड, ये जो जानकारी है इसमें ब्लड ग्रुप वाइज एक हमारे शरीर का, जैसे हमारे पास कुंडली होती है तो हम उसको देख के आदमी का आचार विचार बता सकते हैं कैसा कैसा होना चाहिए। इसमें ब्लड ग्रुप वाइज बताया गया है कि यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ए है तो कैसा होना चाहिए। क्या परिवर्तन होते हैं कुछ व्यवहार में? हाँ, जैसे जिस प्रकार अलग अलग परिवारों में या समाज वाइज कुछ परिवर्तन होते हैं, इसी प्रकार ब्लड ग्रुप वाइज भी कुछ विचार होते हैं आपस में। अच्छा, तो कैसे समझा जाए इन व्यवहार को, इस परिवर्तन को? क्योंकि इंसान तो एक है, ब्लड ग्रुप अलग होने से व्यवहार में परिवर्तन किस तरह से हो सकता है? नहीं, अब जैसे कुदरती तौर पे 4 ब्लड ग्रुप हैं हमारे यहाँ जी। अपन मोटे तौर पे मान ले कि ऊपर वाले ने एक मानव की रचना तो की, साथ में कई प्रकार के धर्म बनाए जी। हर धर्म का रास्ता एक है, ऊपर परमपिता परमात्मा तक पहुंचने का जी। इसी प्रकार हर ब्लड ग्रुप का भी माध्यम कहीं ना कहीं ये है कि हमारे परिवार में यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है वो परिवार में नहीं मिल रहा, पर किसी और व्यक्ति ने हमें सहयोग किया, तो ऊपर वाले की कामना कहीं ना कहीं ये है कि मानवीय रूप में हम लोग एक दूसरे के साथ रहें, धर्म समाज कुछ भी हो। और इसे समय में हम परिवार के अलावा दूसरे व्यक्ति का सहयोग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पुरानी भावना उसको मजबूत करते हैं। लेकिन जब रक्त एक है, रक्त ब्लड ग्रुप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप सबका जो है वो एक है, उसके बाद भी लोगों में रक्तदान को लेकर इतनी हिचकिचाहट क्यों? हिचकिचाहट का कारण यह है कहीं ना कहीं हमारे को पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी यदि पूरी सही हो तो बल्कि रक्तदान से मेरे हिसाब से बहुत फायदा भी है। हम समय समय पर यदि हर 3 माह में रक्तदान करते हैं तो हमारा ब्लड बराबर टेस्ट होता रहता है, कोई बीमारी हमें भी नहीं हो। दूसरी बात, हार्ट की संभावनाएं कम होती हैं। दूसरी बात, हम जिस व्यक्ति को रक्त देते हैं उससे कहीं ना कहीं एक मानसिक रूप से हमारा जुड़ाव भी होता है। यानी शारीरिक फायदे काफी होते हैं हमें रक्तदान के सहारे। जी। अच्छा, अगर हम बात करें सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर हम बात करें तो सामाजिक पृष्ठभूमि से रक्तदान के किस तरह के फायदे हैं? यदि व्यक्ति प्रयास करता है, जी, सामाजिक पृष्ठभूमि हो या व्यक्तिगत प्रयास कहीं से भी शुरुआत वो करे तो इस क्षेत्र में बहुत लोग सहयोग भी करते हैं। जैसे अपन आज अपना प्रदेश
स्वास्थ्य सेवाओं में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। यदि शासन स्तर पर भी या हम सभी स्तर पर व्यवस्थाएं हम करते हैं तो हमारे जिला स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पर भी हम रक्तदान के लोगों को अवेयरनेस जानकारी देके एक सूचीबद्ध हम उनको कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में ब्लड बैंक नहीं है हमारे पास, तो भी उनको लिस्टिंग अपडेट कर सकते हैं जब जरूरत हो। अच्छा, ये हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्लोगन लिखा है, बी नाइस टू मी, दिस इज माय फर्स्ट डोनेशन। अगर हम इसको हिंदी में अगर हम इसको परिभाषित करें तो ये कहना चाह रहा है जो भी ब्लड डोनर है कि मैं पहली बार रक्तदान कर रहा हूं, कृपया मेरे प्रति सहानुभूति रखें, मेरे प्रति अच्छा रहें। क्या यही है वो हिचकिचाहट दिखाने की? हाँ, इसके माध्यम में प्रयास है कि आज मेरी उम्र 18 साल हो गई है और मैं अब रक्तदान देने को तत्पर हूं। यदि किसी व्यक्ति को जरूरत है तो मेरी मदद ले सकता है। तो अच्छा होने की क्या क्यों ये यहाँ पे शब्द अच्छा होने की बात क्या आती है कि मतलब पहली बार मैं रक्तदान दे रहा हूँ तो मेरे प्रति अच्छा रहे, इसका मतलब क्या है? नहीं, उसका मतलब यह है कि जो हाथ बताया गया है कि यंग एज का है ना, 18 साल से छोटा व्यक्ति रक्तदान। देखिए यहाँ पे या तो पहली बार ही रक्तदान दे रहा है, इसकी वजह से जो हिचकिचाहट है वो सामने आ रही है। तो इस हिचकिचाहट को दूर करने के लिए आप किस तरह के प्रयास करते हैं? उसके लिए हम क्या करते हैं, समय समय पे सामाजिक कार्यक्रमों में या मेले वगैरह जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं उनमें हम रक्तदान के कैंप लगाते हैं। स्कूल कॉलेजों के फील्ड में जाकर वहां पर उनको रक्तदान के बारे में जानकारी देते हैं और रक्तदान शिविर लगाते हैं। आपने ब्लड डोनेशन कैंप की यहाँ बात की, ब्लड डोनेशन कैंप कितनी अहम भूमिका निभाता है रक्तदान? ब्लड डोनेशन कैंप का एक बहुत बड़ा रोल है। कारण क्या है कि आज शहर में दुर्घटनाएं और भी बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, तो हमारी जो शासकीय चिकित्सालय है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, ऑपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो हम कॉलेज कैंपस में जाके कोशिश करते हैं जो युवा हैं उनको एक तो रक्तदान के बारे में जानकारी दें, उनसे ब्लड लेते हैं, तो उनको एक सदस्य भी हम बनाते हैं, आगे लिस्टिंग करते हैं। सदस्यों के बारे में आपसे मैं बाद में जानूंगा, लेकिन सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस ब्लड ग्रुप की सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा जरूरत लोगों में होती है? अब जैसे ए और बी ग्रुप बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। ओ यूनिवर्सल डोनर है जी, ए बी पॉजिटिव की संख्या कम है। ए बी नेगेटिव तो बहुत रेयर होता है। अच्छा। शायद 1% के करीब लोग होंगे कुछ। और ए बी पॉजिटिव। अच्छा, ए बी नेगेटिव। रुचि शहडोल से हैं, अपना सवाल करना चाहती हैं आपसे। जी रुचि, आप अपना सवाल कर सकती हैं अग्रवाल जी से। रुचि, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभ शाम में। रुचि, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो जी रुचि, आप अपना सवाल कर सकती हैं अग्रवाल साहब से। हेलो, हाँ, रक्तदान करने के लिए एज क्या होती है? न्यूनतम उम्र 18 साल होती है। 18 साल और वजन 45 किलो से ऊपर हो। चलिए रुचि, हमें आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब हम बात कर रहे थे ब्लड डोनेशन कैंप की। यहाँ पे इतने सारे डोनर्स भी आपके पास आते होंगे, डोनर लिस्ट आपकी बढ़ती होगी, तो इससे आपको किस तरह का फायदा मिलता है? फायदा पैसे में तो नहीं है, यकीनन पैसे में तो नहीं, पर मेरे कहीं ना कहीं जिन लोगों की मैं मदद करता हूं उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक भावना होती है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं। आज जैसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में या व्यक्तिगत जीवन में आदमी अच्छे काम नहीं कर पाता है। देखिए, अच्छे काम की बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और बात उठती है कि आप किस तरह से जो ब्लड डोनेशन में जो ब्लड इकट्ठा होता है, तो ब्लड बैंक से आप किस तरह से जुड़ते हैं, कैसे संपर्क करते हैं? ब्लड डोनेशन कैंप में जो भी हम ब्लड लेते हैं वो शासकीय ब्लड बैंकों में रखा जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्रों में ब्लड बैंक रक्तदान कैंप कोई नहीं लगा सकता, शासन द्वारा प्रतिबंधित है। उसके पीछे एक शासन की मंशा ये है कि रक्त का दुरुपयोग ना हो, ना ये बेचा जाए। अच्छा, आमतौर पर कितने ब्लड डोनर्स आपको एक महीने में मिल जाते हैं? अपन लगभग माने कि एक महीने में ये आंकड़ा 200 से ऊपर लगभग जाता है। अच्छा, क्या स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी संपर्क किया जाता है बच्चों से इस संबंध में रक्तदान को लेकर? हाँ, स्कूलों में हमारा जो प्रयास होता है उनको बच्चों को जानकारी दी जाती है, क्योंकि वो 18 साल से छोटे होते हैं। कॉलेज कैंपस में जाके हमारा प्रयास होता है कि एक तो जो रक्तदान करना चाहें रक्तदान करें, अन्यथा वो हमारी लिस्ट में सूची में नाम लिखवा दें। प्रशांत शुक्ला है जबलपुर से, अपना सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी प्रशांत, आपका बहुत बहुत स्वागत है शुभ शाम में, अपना सवाल कर सकते हैं राकेश अग्रवाल जी से। जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि रक्त डोनेशन के बाद हमें कौन सी प्रिकॉशन रखना चाहिए? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ब्लड डोनेशन? देखिए, रक्तदान के बाद हमें मौसमी जूस या कॉफी कुछ भी लें और 10-15 मिनट आराम करें, और बहुत से बहुत एक या 2 दिन अपन ज्यादा वजन वाला हैवी काम ना करें, बाकी नॉर्मली रूटीन में कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा अग्रवाल साहब, ब्लड डोनेट करने के लिए जैसे एक बार किसी ने अपना ब्लड डोनेट कर दिया, तो फिर से अगर ब्लड डोनेट करना चाहे तो कितने समय अंतराल? कम से कम 3 महीने का समय। कम से कम 3 महीने का समय होना जरूरी है। 3 महीने, साल में 4 बार। अच्छा, ये जो ब्लड बैंक जो होते हैं, यहाँ पे ब्लड पूरा रखा जाता है, जो भी ब्लड डोनेशन कैंप्स या दूसरे जरियों के तहत जो आप इकट्ठा करते हैं ब्लड,
तो क्या ब्लड की भी एक समय अवधि रहती है कि वो इस समय तक बिल्कुल सही रहता है कि उसके पश्चात वो खराब हो जाता है? हाँ, ब्लड का एक समय सीमा निश्चित है। कितनी समय सीमा है? बहुत मैक्सिमम 25 से 30 दिन के अंदर अंदर। क्या सभी ब्लड ग्रुप्स में 25 से 30 दिन का? हाँ, वो एक सिमिलर प्रोसेस है। अच्छा, तो ये जो ब्लड जो खराब हो जाता है इसका क्या किया जाता है बाद में? जाहिर है किसी को देने लायक तो नहीं, किसी को देने लायक नहीं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या किसी तरह के प्रयास किए जाते हैं कि ब्लड पुराना हो गया है तो कोई जो जरूरतमंद आदमी है उसको ब्लड वो वाला ना पहुंच जाए जो कि खराब है, तो उसके लिए क्या प्रयास? नहीं, उसके लिए तो ब्लड बैंक में रेगुलर मॉनिटरिंग व्यवस्था है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और है, रक्त ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती हैं कि खराब हो। कारण क्या होता है कि जरूरत ज्यादा है, मिलता कम है, डिमांड हमेशा बनी ही रहती है। अच्छा, तो जो आम आदमी मान लीजिए जो जरूरतमंद है जिसको ब्लड की आवश्यकता है, तो वो किस तरह से संपर्क करे, क्या करना चाहिए, उसको कैसे जुड़ सकता है वो, ताकि उसको ब्लड की जो है जो जरूरत है वो पूरी हो सके? अब जैसे उसके लिए शासन स्तर पे तो जैसे शासकीय ब्लड बैंक है उनमें एक सूची है, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी में भी एक सूची है, बाकी कुछ नंबर्स हैं जो उन पे संपर्क करें। तो इसके नंबर्स के बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा बाद में, लेकिन श्याम किशोर हैं गुना से, अपना सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी श्याम जी, आप अपना सवाल कर सकते हैं। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जैसे ब्लड देते हैं किसी के लिए ब्लड, हाँ, तो ब्लड शरीर में कमजोरी पैदा करता है? नहीं, रक्तदान देने से किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती। हाँ, तो सर ये क्या है कि कुछ लोग ऐसे रहते हैं, गांव में रहते हैं, साहब ब्लड देने से कम हो जाता है ब्लड। नहीं, ब्लड देने से कमजोरी नहीं आती, पर हमारी मानसिकता कहीं ना कहीं ऐसी बनी होती है कि मैंने आज ब्लड दिया तो शायद मुझे कहीं थकान हो रही तो इस कारण हो रही है, जबकि ऐसा है नहीं। अच्छा, क्योंकि राकेश अग्रवाल जी, बात यहीं पे आती है, ऐसा सवाल श्याम जी ने करा कि आम आदमी कई चीजों को लेकर परेशान रहता है रक्तदान के वक्त, जैसे कमजोरी हो गई, जो सुई जो लगाई जाती है वो सुई सही है कि नहीं है, तो किस किस बातों को और ध्यान दे जब वो रक्तदान अपना दे रहा हो, उस वक्त किन किन बातों का ध्यान दे? अब आजकल एक रक्तदान के लिए अलग से एक बैग आए हुए हैं जी, जो एक बारी यूज होते हैं और फ्रेश बैग होते हैं, इसलिए वो संभावना अब खत्म है कि पुरानी सिरिंज लग गई होगी या इन्फेक्शन होगा, वो चीज तो अब नहीं है। क्या एक आम आदमी ये बात पूछ सकता है जब वो रक्तदान दे रहा है कि जो सुई आप मेरे को लगा रहे हैं वो सही है नहीं है? नहीं, उसके सामने ही फ्रेश बैग खोला जाता है। अच्छा, हाँ, और वो शासन की तरफ से निःशुल्क रहता है, इसलिए कहीं से वो दिक्कत नहीं है। जो नंबर्स की आप बात कर रहे थे, वो नंबर्स आप एक बार थोड़ा बता दें ताकि संपर्क अगर कोई करना चाहे तो आपसे संपर्क कर सकता है। हाँ, रक्तदान के लिए यदि किसी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो मुझे नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर आप चाहें तो नोट कर लें जी। 0755 जी 253 9609। इसके अलावा कोई एक और नंबर? हाँ, मोबाइल नंबर है 930 3131 418। चलिए एक बार नंबर आपको फिर से हम रिपीट कराएं। नंबर जी इस तरह से हैं, लैंडलाइन नंबर है 0755 253 9609। मैं एक बार फिर से लैंडलाइन नंबर दोहराना चाहूंगा। नंबर है 0755 जो कि भोपाल का एसटीडी कोड है, नंबर है उसके बाद 253 9609। मोबाइल नंबर है 930 313 1418। मोबाइल नंबर फिर से आप नोट कर लें। मोबाइल नंबर है 930 313 1418। इस नंबर पर अगर आप चाहें तो संपर्क करके अगर आपको रक्त की जरूरत है तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके बाद आइए फिर से बातचीत की शुरुआत बातचीत को आगे बढ़ाते हैं अग्रवाल साहब से। अग्रवाल साहब, एक थैलीसीमिया नाम की बीमारी काफी जुड़ी हुई है जिसमें रक्त की काफी जरूरत होती है, तो थैलीसीमिया और दूसरी ऐसी घातक बीमारियां जिसमें रक्त की जरूरत पड़ती है, उनमें रक्तदान कितनी अहम भूमिका निभाता है? देखिए, थैलीसीमिया जो बीमारी है उसमें उससे पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त नहीं बनता जी, और उसको हम जो भी रक्त देते हैं कुछ समय बाद वो फिर जरूरत पड़ती है रेगुलर। तो थैलीसीमिया जैसी बीमारी में रक्तदान बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। उस व्यक्ति को जीने के लिए ब्लड की जरूरत है, जैसे हमें हवा पानी की जरूरत है उस तरह उसको ब्लड की रेगुलर जरूरत पड़ती है। आप कब से थैलीसीमिया को लेकर भी आप जुड़े हुए हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू, तो कब से आप जुड़े हुए हैं इस थैलीसीमिया के विषय में? मुझे अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 1 वर्ष से हम इस विषय में प्रयासरत हैं। और जब हमने इस काम को शुरू किया तो इसकी गंभीरता हमारे सामने है कि बहुत ज्यादा। किस तरह की गंभीरता आपको सामने? गंभीरता ये कि हर 100 में से 4 लोग लगभग थैलीसीमिया से पीड़ित हैं,
और इसमें बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये बीमारी है। आपके रोकने के लिए क्षमा चाहूंगा, हमारे दर्शक ये नंबर्स नोट कर सकते हैं। दर्शकों आप सभी के सामने टीवी स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप नोट कर सकते हैं। इन नंबर्स पर आप संपर्क करके जो भी अगर आप रक्त की जानकारी आप लेना चाहें या अगर आपको रक्त की जरूरत है तो रक्तदान या फिर रक्तदान के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नंबर्स आप नोट कर लीजिए। नंबर है 0755 253-9609, 253-9609। मोबाइल नंबर है 9303-13418, 9303131418। अग्रवाल जी, हम बात कर रहे थे थैलेसीमिया को लेकर, किस तरह के कार्य थे, क्या क्या बातों को लेकर आपने इसके आगे? उसको हमने कई बार महसूस किया जब हम रक्तदान के क्षेत्र में काम करते हैं तो कई इस तरह के पीड़ित व्यक्ति आए कि जिनको ब्लड की रेगुलर आवश्यकता पड़ती है लगातार। कपिल सीहोर से हैं, अपना सवाल करना चाहते हैं आपसे। जी कपिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल, आपकी आवाज काफी धीमी है, थोड़ा तेज बोलें। हाँ सर, मैं जानकारी चाहूंगा कि खाना रक्त दान करने के पश्चात खान पान में किन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? देखिए, रक्तदान के बाद ऐसी कोई विशेष प्रकार की सावधानी की जरूरत नहीं होती, पर नॉर्मली हम जो रूटीन लाइफ जीते हैं उसी तरह से हमारा खान पान रहना चाहिए। बाकी हमारे को किसी मदिरापान वगैरह यदि करते हैं कोई तो उन्हें ना करना चाहिए। चलिए कपिल, हमें आशा है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अग्रवाल साहब, हम बातचीत कर रहे थे इस जागृति को लेकर कि थैलेसीमिया के बारे में जानकारी लेने को किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया। तो थैलेसीमिया के क्षेत्र में जब हमने काम शुरू किया तो एक तो उसमें ब्लड की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। दूसरी बात, उसमें एक विषय पे और हमारा ध्यान गया कि इस थैलेसीमिया को रोकने पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपसे बातचीत जारी रहेगी अग्रवाल साहब, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से व्यवसायिक अंतराल का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। छतों और आंगनों में पड़ी वस्तुओं में पानी इकट्ठा ना होने दें। पानी की टंकियों पर मजबूती से ढक्कन लगाएं। मच्छर नहीं तो मलेरिया नहीं। इस ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत है। शुभ शाम, मैं हूं विशाल। हम बातचीत कर रहे हैं राकेश अग्रवाल जी से समाज और रक्तदान को लेकर, साथ ही साथ थैलेसीमिया को लेकर भी काफी काम कर रहे हैं राकेश अग्रवाल जी। रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। अग्रवाल साहब, ये बताएं कि क्या किस तरह का आप अभियान चला रहे हैं थैलेसीमिया के बारे में लोगों को जानकारी देने के प्रति? हमारा अभियान रक्तदान के साथ थैलेसीमिया को जोड़ के चल रहा है जी। उसमें हमारा पहला प्रयास ये है कि जैसे परिचय सम्मेलन या सामाजिक विवाहों जैसे आयोजन होते हैं तो उन अभियानों में हम जैसे कुंडली मिलान करते हैं उस तरह से हमें ब्लड ग्रुप के साथ थैलेसीमिया का मिलान की जांच करानी चाहिए, ताकि जैसे किसी एक व्यक्ति को थैलेसीमिया माइनर है तो उसके साथ ही को थैलेसीमिया माइनर ना हो। यदि एक व्यक्ति को माइनर होता है, थैलेसीमिया माइनर का बारे में बताएं, थैलेसीमिया माइनर क्या होता है? माइनर ये कहना चाहिए कि वो बीमारी बहुत छोटी अवस्था में होती है, पर यदि सामने वाले को भी वही होता है जैसे दो माइनस मिलकर प्लस होते हैं जी, तो वो एक मेजर में कन्वर्ट होते हैं और उनके बच्चों में वो थैलेसीमिया होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अंदाजन कितने मरीज थैलेसीमिया से ग्रसित हैं? इसका अभी ठीक ठीक अंदाजा पूरा नहीं हुआ शासकीय स्तर पर। भोपाल के बारे में कुछ अगर आपको आइडिया हो तो? जहाँ तक मैं जानता हूँ भोपाल में अभी लगभग 100 से 125 लोग मेरे संपर्क में आए हैं। एक जानकारी आप ही ने हमको दी है, इसके तहत हर साल लगभग 10,000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर से जन्म लेते हैं, जबकि 4 करोड़ भारतीय थैलेसीमिया माइनर से पीड़ित हैं। जब इतनी बड़ी संख्या थैलेसीमिया को लेकर पीड़ित है तो ऐसे में आपकी क्या भूमिका बनती है? आप किस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि लोग जान सकें कि थैलेसीमिया कितनी गंभीर बीमारी है, इससे किस तरह से बचा जा सकता है? इसमें हमारा प्रयास जो प्राथमिक स्तर पर यह है कि हम जो भी कैंप जगह जगह पर लगा रहे हैं रक्तदान के लिए, उनमें एक निवेदन ये भी करते हैं कि भाई आप थैलेसीमिया टेस्ट जरूर कराएं। इस टेस्ट को क्या कोई फीस वगैरह लगती है कि निःशुल्क होती है? अभी हमारा जो प्रयास है, हमारा एक ग्रुप से संपर्क है तो उसके माध्यम से लगभग निःशुल्क है, वो बहुत कम चार्ज में लगता है। दूसरी बात, यदि एक बार हम जांच करा लेते हैं तो उससे जीवन भर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जांच एक बार ही पर्याप्त है, बार बार नहीं कराना। थैलेसीमिया को लेकर आपने काफी काम किया है, पिछले 1 साल से आप काफी काम कर रहे हैं, प्रेरणा आपको कहाँ से मिली इस काम को लेकर? ये वाला काम मैं लगभग 15 वर्ष से कर रहा हूँ, रक्तदान वाला। अच्छा। और कहीं ना कहीं हमारे आसपास परिवार में हमने ऐसा समय महसूस किया कि रक्त की कमी से परेशानी आती है और ऐसे समय में हमारे घर परिवार के भाई बंधु कई बार ब्लड देने से मना करते। तो ऐसे में आम आदमी क्या करे अगर वो रक्तदान देना चाहता है तो वो किन किन बातों का ध्यान दे? समय और नहीं है,
संक्षिप्त में आपसे जानना चाहेंगे। आम आदमी को अपने स्तर पे जहाँ है वो वहीं से शुरुआत कर दे। यदि शहर में नहीं है, भोपाल में अपन बात कर रहे हैं, भोपाल के बाहर भी वो जिस क्षेत्र में अपने समाज आसपास के लोगों की सूचीबद्ध करना शुरू कर दें, और उतना ही प्रयास पर्याप्त है। यदि हमारे पास 150 लोगों की सूची है तो हम संपर्क बना सकते हैं। अच्छा, डोनर लिस्ट को लेकर कुछ और आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है उसके बारे में? जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो हमारे फॉर्म भर दे, और वो अपने यदि वो काम करना चाहता है तो अपने आसपास के लोगों के फॉर्म, जो फोन नंबर आपने दिए उस फोन नंबर के जरिए आपसे संपर्क कर सकता है। चलिए अग्रवाल साहब, समय और नहीं है कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके, आप हमारे शो में आपने इतनी अहम बात की हमसे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो हमने राकेश अग्रवाल साहब से जाना रक्तदान की अहमियत के बारे में, थैलेसीमिया के बारे में हमने जाना। समय और नहीं है कि कार्यक्रम को और आगे बढ़ाया जा सके, आप जाते सुनिए इस गीत को और दीजिए मुझे इजाजत। शुभ शाम। हरी हरी वसुंधरा पे नदी नये गगन, जिसपे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां। ध्वजा से ये खड़े हुए, ध्वजा से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, गलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के। ये किस कवि की कल्पना, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस